لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साकी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग
जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, और फिर उस पर उन्होंने इस्तकामत इख्तियार की, डट गए वो, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर उनके ऊपर अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल किया गया और उनको ये हौसला दिया गया, अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, डरना नहीं है, गम नहीं खाना। जब तुमने अल्लाह कह के अपने आप को खड़ा कर लिया है तो फिर अब अल्लाह के अलावा किसी से डरना नहीं है। आप ज़रा इस आयत पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करें। क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जिन्होंने ये कह दिया कि अल्लाह हमारा रब है, फिर क्या, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर डट गए बिल्कुल मजबूत कदमों के साथ। फिर अल्लाह फरमाते हैं हमने उनके ऊपर फरिश्तों को नाजिल किया और ये बात उनको समझा दी, अल्लाह तख़ाफ़ू, अब नहीं डरना, किसी से नहीं डरना। फिर जब अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ तो फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वला तहज़नू, और गम भी नहीं करना, ये मुझसे छिन गया, वो मेरा चला गया, मेरा माल चला गया, मेरा कारोबार चला गया, मुझसे फलां चीज़ छिन गई, गम नहीं करना। फिर जब अल्लाह कह दिया रब को मान लिया है रब, बस बात ख़त्म होगी। फिर इस्तिक़ामत है और इस रास्ते में मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी। ये इतना आसान काम नहीं है जितना हमने समझ लिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहने लगा अल्लाह के नबी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, ये दावा कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर फ़कीरी के लिए तैयार हो जा, फिर फ़कीरी के लिए तैयार हो जा। अब ये ना समझ के अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला ये फिर दुनिया की अय्याशियाँ करेगा, नहीं। फिर तैयार हो जा फ़कीरी के लिए। अल्लाह आजमाएगा तुम्हें, टेस्ट लेगा, हर तरह लेगा, जांचेगा तुम्हें, कितने पानी में खड़ा है ये बंदा दावेदार। अल्लाह फरमाता है कि जब तुमने अल्लाह को अपना रब मान लिया, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, अब डरना नहीं है, कोई गम नहीं करना किसी चीज़ का। वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, खुशखबरी दे दे ऐसे लोगों को जो अल्लाह ने वादे किए हैं, उसकी खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए जो इस्तिक़ामत इख्तियार करते हैं। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह फरमाता है अब एक और तसल्ली अल्लाह ने दी कि जो हक के लिए खड़े हो जाते हैं, चलते हैं, और उस काफिले को जिसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेके चले थे, उस काफिले को रुकने नहीं देते, डट जाते हैं, अल्लाह के अलावा डरते नहीं हैं। फिर अल्लाह फरमाता है नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह के लिए डट गया, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन का परचम बुलंद कर लिया, अल्लाह के दीन के जिम्मेदारी ले ली, इसको आगे चलाने की जिम्मेदारी ले ली, इस काफिले को लेके चल पड़ा। अल्लाह फरमाता है नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया। ये बात अपने पल्ले बांध लो, फिर ऐसे लोगों का मददगार दुनिया के अंदर भी अल्लाह होगा और आखिरत में भी अल्लाह होगा। काम जो अल्लाह ने बताए हैं वो तुम करो, फिर हम तुम्हारे मददगार बनेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी बनेंगे। दुनिया में जिसका अल्लाह मददगार हो उसका एक बाल भी कोई तोड़ सकता, अल्लाह ने तसल्ली दे दी कि ये काफिला रुकने ना पाए, ये दीन का परचम गिरने ना पाए। इस्तिकामत इख्तियार करना मजबूती के साथ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाऊन। जो तुम चाहोगे फिर क़यामत के रोज़, जो तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा, जो तुम चाहोगे। दुनिया में जो मैं कह रहा हूँ तुमने दावा किया है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह,
सुम्मा इस्तकामू, इस्तिकामत तुम दिखाओ, हम दुनिया और आखिरत में तुम्हारी मदद भी करेंगे और क़यामत के रोज जन्नत में जो तुम चाहोगे हम तुम्हें अता करेंगे। और तुम्हारी मेजबानी पता है कौन करेगा? अल्लाह फरमाता है नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, तुम्हारी मेजबानी खुद गफूर रहीम जात अल्लाह की जात करे। कब? जब तुम इस काफिले को लेके चलते रहोगे, ये काफिला रुकने ना पाए, ये इस्लाम का काफिला रुकने ना पाए, इसको चलने देना है। अल्लाहु अकबर। याद रखें, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर एक और जगह फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। जंगे ओहद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा शहीद हो रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुताल्लिक़ ये आवाज़ निकली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। अब ये कोई छोटी सी खबर नहीं थी, इतनी बड़ी खबर थी कि सहाबा पे पहाड़ बन के गिरी। सहाबा में से कुछ लोग वो क्या थे? उन्होंने कहा कि जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं रहे, कैसी जंग और कैसा महाज, सब खत्म, तलवारें छोड़ दी, चलने लगे। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी शख्सियत है। याद रखें, अगर कायनात का निजाम किसी की वजह से रुकता, गौर कीजिएगा मेरे जुमले पे, कायनात का निजाम अगर किसी की वजह से रुकता, ये चांद और सूरज का तुलू और गुरूब होना अगर किसी की वजह से रुकता, इन हवाओं का चलना अगर किसी की वजह से रुकता, इन रातों का आना जाना किसी की वजह से रुकता, कायनात का निजाम अगर किसी की वजह से दरम बरम होता तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कोई कायनात में ऐसी शख्सियत ही नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहें कि अगर रुकता इस कायनात का निजाम तो फलां की वजह से रुकता। एक शख्सियत, आओ हमारे मोहब्बत को अपने तराजू में ताल के देखो कि हमने कितनी बड़ी बात कर दी है कि अगर इस कायनात का निजाम किसी की वजह से रुकता तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपकी वजह से, आपके दुनिया के जाने की वजह से कायनात का निजाम मेरे रब ने रुकने दिया, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का काफिला रुकने दिया, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का काफिला रुकने दिया? बिल्कुल नहीं दिया। तो याद रखो, किसी और की वजह से, दुनिया से जाने की वजह से इस्लाम का काफिला रुकने वाला ये नहीं हो सकता। जब सहाबा ने ये कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको खबर मिली कि नहीं, वो जिंदा हैं, जख्मी हो गए हैं। सहाबा ने फिर तलवारें पकड़ ली, बहुत सारे सहाबा शहीद हो गए, तलवारें पकड़ ली, मामला जो था वो ख़त्म हो गया। जब सारे सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के करीब बैठे थे, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। और लोगों सुन लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इनसे पहले भी रसूल आए हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए जाएं या फौत हो जाएं तो नबी के सहाबा बतलाओ, क्या तुम दीन छोड़ के घरों को चले जाओगे? ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को गिरा दोगे, दीन इस्लाम को छोड़ दोगे, शरीयतुल्लाह को छोड़ दोगे, शरीयत मोहम्मद को छोड़ दोगे? अगर तुम ऐसा करोगे तो याद रखो, जो जो लोग अपनी एड़ियों के बल मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद दीन को छोड़ जाएंगे, अल्लाह को जरा बराबर नुकसान नहीं देंगे, बल्कि खुद बहुत बड़े नुकसान में गिरफ्तार हो जाएंगे। आप अंदाजा करें, ये इस्लाम का काफिला रुकने वाला नहीं है और ये क़यामत की दीवारों तक चलता रहेगा। अल्लाह रब, मैंने इसलिए अर्ज की कि अगर ये कायनात के अंदर अल्लाह के निज़ाम, अल्लाह के कलमे का, अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी का ये काफिला रुकता
तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से रुकता। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह जिससे सहाबा डरते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले बतला दिया गया, अपने रब की नमाज पढ़ें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह की हम्द व सना करें, वक्त आन पहुंचा है, करीब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, बुखार हो रहा है, शदीद बुखार हो रहा है। अल्लाह रब्बी, 7 मशकीज़े कुओं से भरवाए जा रहे हैं, आपके ऊपर उंडेले जा रहे हैं, आपको कभी गशी आती है, बेहोश हो जाते हैं, कभी फिर उठते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन बीमार होने के बाद आखिरकार साहबा कहते हैं आखिरी बार हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब देखा जब आपने अपने घर की खिड़की से कपड़ा हटा के सहाबा को जमात करवाते हुए नमाज पढ़ते हुए देखा, और वो मुस्कुराता चेहरा आखिरी दीदार था। उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में सर रख के सारे सहाबा रोने लगे। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा सदमा था, कितना बड़ा दुख था। और याद रखो, सारी कायनात के दुख इकट्ठे कर लिए जाएं तो शायद इस एक गम के मुकाबले का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे थे। सब कुछ ही चला गया ना, वही आ रही है। और कुर्बान जाऊं सहाबा जो अपनी आंखों से दीदार करते थे, कभी नबी अलैहिस्सलाम का माथा मुबारक चूमते थे। एक साहबी आया, आके कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रात एक ख्वाब देखा है। आपने फरमाया बता तूने क्या ख्वाब देखा है? कहने लगा अल्लाह के नबी रात ख्वाब में मैंने देखा है कि मैं आपके माथे का बोसा ले रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया फिर देर क्यों कर रहे हो, आगे बढ़ो और अपने ख्वाब को सच करो। साहबी कहता है मैं आगे बढ़ा और प्यारे नबी के माथे को चूम लिया। कुर्बान जाऊं उन होठों पे जिन्होंने मोहम्मद का बोसा लिया होगा सल्लल्लाहु। इस कदर प्यार करने वाले सहाबा, इस कदर मोहब्बत करने वाले सहाबा की बड़ी तादाद। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए और उसके बाद उनको अपने हाथों से सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला ने कब्र मुबारक के अंदर उतारा। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या इस्लाम का काफिला रुक गया? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम झुक गया? क्या दीन ख़त्म हो गया? मामलात ख़त्म हो गए? नहीं नहीं, अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं ख़त्म हुआ, सब कुछ जारी रखा। मेरे रब ने ये सारी कायनात, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह फरमाता है हमने ये सारी कायनात जिन्नो इंस जो बनाए हैं अपनी इबादत के लिए बनाए हैं। और जब तक मेरी मर्जी होगी ये निज़ाम कायनात चलाऊंगा, जब मेरा हुक्म होगा निज़ाम कायनात को मिटा के रख दूंगा। अल्लाह याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने खुतबा दिया और यही आयत वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये पढ़ के सहाबा को हौसला दिया कि देखो लोगों, जो कोई तुम में मोहम्मद की इबादत करता था, सोच लो समझ लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमात फौत हो चुके हैं। और जो अल्लाह हय्युल कय्यूम की इबादत करता था, याद रखो वो हमेशा से कायम है और हमेशा जिंदा और कय्यूम रहेगा। लिहाजा सब्र करो, हौसला करो। सहाबा को हौसला आ गया। लेकिन देखें, सबसे पहला हुक्म क्या दिया? फरमाया सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, उसामा कहाँ है? उसामा कहाँ है? कुछ ही दिन गुजरे हैं नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया के जाने के बाद। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक खलीफा मुंतखब हुए। पहला हुक्म दे दिया। कहाँ है उसामा रजी अल्लाह ताला? उसामा छोटी उम्र का नौजवान, यंग बिल्कुल। उसामा आ गए, कहा तैयार हो जाओ, लश्कर लेके जाना है। कबायर साहबा आ गए, आके कहने लगे जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? अभी आप लश्कर निकाल रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं, लोग बहुत सारे मुर्ताद हो गए हैं कबीलों के, मुसैलमा कज़ाब सर उठा रहा है,
और आप कह रहे हैं लश्कर को रवाना करो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ही दिन हुए अभी दुनिया से गए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने क्या कहा था? कहा लोगों सुन लो, जिस लश्कर को रवाना करने का हुक्म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे के गए थे, याद रखो अबू बकर सिद्दीक भी उसको रोक नहीं सकता, और जो इस रास्ते में रुकावट बनेगा अबू बकर उसको हटा देगा। कुछ साहबा ने कहा अल्लाह के नबी का फैसला है उसामा का, लेकिन आप किसी बड़े उम्र वाले कबायर साहबा में से किसी को भेज दें कमांडर बना के। अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं, जिसको कमांडर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया मैं नहीं रोकूंगा, उस काफले को नहीं रोकूंगा। वो काफला जिसका परचम मेरे मोहम्मद ने बुलंद किया था, अब किसके हाथ में आ गया? अबू बकर सिद्दीक के हाथ में आ गया। और ये इस्लाम का काफला रुकने ना पाए और ना रुकेगा, और क़यामत की दीवारों तक ये इस्लाम का परचम बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अबू बकर सिद्दीक उस लश्कर को रवाना करते हैं। कौन अबू बकर सिद्दीक? जिनके बारे में सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अबू बकर का नाम सिद्दीक रब रहमान ने आसमानों से मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल किया था। वो सिद्दीक जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सारी कायनात में सबसे ज्यादा अगर मुझ पे किसी के एहसान है तो अबू बकर सिद्दीक के एहसान है। अबू बकर कौन? अबू बकर अल्लाहु अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एहसान करने वाला अबू बकर। और इसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ा आला जुमला कहा था अबू बकर सिद्दीक के मुतालिक। क्या कहा था? आप फरमाने लगे लोगों, सारी कायनात के मुसलमानों का ईमान इकट्ठा कर लो, सारी कायनात के। अल्लाह अकबर। उस वक्त की बात कर रहा हूं जब ईमान का लेवल कुछ और था, आज की बात नहीं कर रहा। उमर बिन खत्ताब कहने लगे सारी कायनात के मुसलमानों का ईमान इकट्ठा कर लो, और दूसरे पलड़े में अकेले अबू बकर के ईमान को रख दो। सारी कायनात के इमाम का जो पलड़ा होगा वो हवा में होगा, अबू बकर का पलड़ा भारी हो जाएगा। वो अबू बकर कि जिसने अपनी खिलाफत के अंदर मामलात बहुत खराबी की तरफ जाते। सबसे बड़ा मसला उस वक्त उठा जब मुसैलमा कज़्ज़ाब सर उठाने लगा था, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, ये झूठा नबूवत का दावेदार, इस्लामी रियासत का ये फ़र्ज़ होता है, याद रखें, इस्लामी रियासत का ये फ़र्ज़ होता है कि जो शख्स मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर हमला करे, याद रखें उस शख्स को कत्ल करेगी रियासत। और यहाँ पे क्या हो रहा है? मजाक बना हुआ है। मिर्जे जैसे लोग खड़े होके कहते हैं जी कादियानी हमको काफिर ना कहें तो हम भी उसको काफिर नहीं कहेंगे। और उसका जो उस्ताद था इसहाक जालवी, मर गया वो भी, वो कहा करता था कि मनसब नबूवत जो है वो बंद हुआ है, बाकी नबूवत के दरवाजे बंद नहीं हुए। अल्लाह अकबर। ये चोर दरवाजे, यकीन जानिए अगर इस्लामी रियासत होती ये दोनों बंदे इस टाइम सूली के ऊपर लटका दिए जाते। क्यों? खत्म नबूवत पे 1% भी कंप्रोमाइज कबूल 1%। और तुम 1% कहते हो, मैं कहता हूं 1% का 1 करोड़वां हिस्सा भी कोई शख्स ये दावा करे कि मैं नबूवत के किसी एक हिस्से का वारिस हूँ या मेरे अंदर नबूवत का कुछ पाया जाता है, तो याद रखें वो शख्स इस्लामी रियासत उसको कत्ल कर देगी। और ये यहाँ पे बैठ के कहते हैं नबूवत की कुछ बातें मेरे अंदर भी आ रही हैं, मेरे भी अशरा मुबशरा हैं, मेरे भी अशरा मुबशरा हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जैसा बदबख्त, बेअमल, बेदीन, बेकार इंसान ये बात करे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने परवाह नहीं की,
और मुसैलमा कज़्ज़ाब के ऊपर चढ़ाई कर दी और उसकी ऐसी तैसी करके रख दी। 70,000 के करीब शहाबा ने शहादतें पेश करके इस फितने का सर कुचल दिया था। इस लेवल के ये फितने आते रहे हैं और कुर्बान जाऊँ अबू बकर सिद्दीक पे, उन्होंने हाथ नहीं रोका और फिर साथ ही हुक्म दे दिया, और लोगों सुन लो, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक रस्सी ऊंट की ज़कात में देता था, अगर अब नहीं देगा तो अबू बकर सिद्दीक उसके साथ तलवार से लड़ेगा और उस रस्सी की ज़कात को लेके हटेगा। लेकिन वो वक्त आया जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला कुछ ही सालों के बाद फौत हो गए, अल्लाह का हुक्म आ गया। लेकिन क्या ये काफिला रुक गया? ये इस्लाम का परचम गिर गया? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत रुक गई? दीन इस्लाम की दावत रुक गई? तालीमात रुक गई? अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं रुका, बल्कि क्या हुआ, उसमें आगे बढ़े कौन? उमर बिन खत्ताब बड़े आगे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला वो इस्लाम का परचम थामा और बात को आगे चलता किया। ये नहीं सोचा कि अबू बकर चले गए हैं तो बंद हो गया सारा कुछ, बस निज़ाम को लपेटो, ताले लगाओ और चले जाओ। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, उमर बिन खत्ताब, वो उमर बिन खत्ताब जिनके बारे में कायनात के हबीब ने फरमाया था, उमर तू दुनिया में फिर रहा है, जन्नत के अंदर अल्लाह की कसम मैं तेरा महल अपनी आंखों से देख के आया। वो उमर जिसके बारे में कायनात के हबीब ने कहा था, अगर कोई मेरे बाद नबी होता, अगर, ये नहीं कहा गुलाम अहमद कादियानी होता मरदूद, हैं लैट्रीन में गिर के मर गया।